हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कक्षा 5 की गणित विषय का अध्याय नंबर 2 संख्याओं का खेल इसके अभ्यास कार्य को अपन हल करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के समूह में से सबसे छोटी संख्या पहचान कर उस पर गोल घेरा बनाइए। प्रश्न 2 दे रखे अपने को, 1 और 2। तो अपने को सबसे छोटी संख्या पहचान कर उस पर गोला बनाना है। तो एक चीज़ अपने को समझने की, अपने को जो संख्या दे रही है उनमें से छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी, उसका पता लगाने के लिए अपने को एक तरीका ढूंढना है कि इसमें पहले अंक देखना है कि सभी में अंक समान है। तो कुछ नहीं करना, फिर अपने को संख्या के बाईं तरफ इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, सब संख्या में अपने को बाईं तरफ से देखना कि हजार तक आ रहा है, इनमें 4 अंकों की है। तो हजार में यहाँ पे देखो, जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 4000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पे भी 4000 है, यहाँ पे 6000, यहाँ पे 6000, यहाँ पे 4000, यहाँ पे 4000। तो इनको और इनको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 6000 है। अब इनमें देखते हैं, 4 4 4 4, यहाँ तक बराबर है। अब अपन इसके दाईं ओर चलेंगे, यहाँ पे इकाई, दाई, सैकड़ा, 3 सैकड़ा है, फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, 0 सैकड़ा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, 0 सैकड़ा, इकाई, दाई, सैकड़ा, 5 सैकड़ा। अब इसको और इसको तो अपन बड़ी मानेंगे, ये बड़ी है। यहाँ पे 0 सैकड़ा है, यहाँ पे भी 0 सैकड़ा है। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, दाई कितनी है 3 और दाई कितनी है 0। ठीक है, यही पता चल जाएगा अपने को सबसे छोटी संख्या ये है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे 4 अंक, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 अंक है, 4 अंक, 4 और यहाँ 3 अंक और यहाँ 4 अंक है। तो अपने को ऐसे पता चल गया कि यहाँ पे कितने अंक, 3 अंक। तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। अब नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोल घेरा बनाइए। अब अपने को यहाँ पे अंक, पहले तो अपन अंकों से पता कर लेते हैं बड़ी कौन सी है संख्या है। अंक अगर ज़्यादा होंगे तो बड़ी संख्या है। यहाँ पे 4 अंक, यहाँ पे 4 अंक और यहाँ पे 5 अंक, तो ये संख्या क्या होगी, बड़ी। 21,941, ये 4,251, 2,341। सेकेंड वाले में देखते हैं, इसमें 5 अंक, इसमें 5 और इसमें 5। अब अपने को बाईं तरफ से देखना है, पहले अपन इकाई दाई कर लेते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पे आ रहे हैं 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, इसको अपन छोड़ देते, छोटी है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, ये बड़ी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी संख्या। अब अपन प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यानी अपने को 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना है। बच्चों एक चीज़ अपने को समझनी है कि आरोही क्रम में क्या करना पड़ता है। जैसे अपन ने 2 शब्द लिखे, आरोही और अवरोही। अपन एक ट्रिक यूज़ करते हैं, जैसे इसको गिनते हैं 1 2 और 3। तो यहाँ पे 3 अक्षर हो रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हो रहे हैं 4। अब अपने को पता चला कि यहाँ छोटी संख्या, तो अपने को संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। अगर संख्या दे रही है तो अपने को शुरू में कौन सी संख्या लिखेंगे, छोटी। अवरोही का मतलब बड़ी, जैसे यहाँ 4 लिख रखे हैं, तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या को अवरोही में, और आरोही में सबसे छोटी संख्या, क्योंकि यहाँ पे कितने आ रहे हैं 1 2 3। ये अपने केवल पहचान के लिए है। पहला प्रश्न है, इसमें अपन पहले अंक देख लेते हैं, सब में अंक बराबर है। तो अपन बाईं तरफ देख लेते हैं, यहाँ पे 2 3 3 3, तो 3 वाली को बाद में देखेंगे, 2 और ये 2 वाली को देखते हैं। यहाँ पे अपन इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 पे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1000 पे 6, यहाँ पे 1000 पे 6।
यहाँ सैकड़ा पे 8 और यहाँ सैकड़ा पे 6, तो 6 सैकड़ा में 600 और 8 सैकड़ा में 800। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये वाली हो जाएगी, और फिर इससे बड़ी ये हो जाएगी। अब इन दोनों में अपन तुलना करते हैं। 10,000 की जगह यहाँ पे आ रहे 3, यहाँ पे आ रहे 3, 1000 की जगह 0 और 1000 की जगह 0, सैकड़ा की जगह आ रहा है इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह 7 और यहाँ आ रहा है 8, 8 सैकड़ा में 800। तो छोटी कौन सी होगी इन दोनों में? ये वाली, 3 नंबर पे ये और 4 नंबर पे ये। इस तरीके से अपने को निकालना है। ये अपन ने कंप्लीट कर दी, और ये चिन्ह लगाते साथ में तो अपने को पता चल जाएगा ये छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। अब इसको देखते हैं अपन। सभी में अंक समान है, तो एक इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। अब 10,000 पे सभी में बराबर आ रही 5 5। अब देखते हैं अपन 1000 को। यहाँ पे 1000 में 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0। तो अपने को पता चले गया यहाँ पे 9 और ये 9, ये दोनों संख्या बड़ी है। अब इन दोनों में देखते तो यहाँ पे आ रहा 1000 में आ रहा 0, 1 नंबर पे ये हो जाएगी। फिर यहाँ पे 3, ये 2 नंबर पे ये हो जाएगी। अब दोनों में पता करना, यहाँ पे 1000 पे 9 आ रहा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 पे 9, यहाँ पे 9। अब देखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा में आ रहा 3 और यहाँ पे आ रहा 7। तो इससे छोटी ये हो जाएगी और इससे बड़ी ये हो जाएगी। इस तरीके से अपने को पता करना है। ये अपना प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब नीचे दे रखी संख्या पता कर लेते हैं अंकों। 5 अंक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। अब 10,000 पे अपन यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ तक की संख्या बराबर है। फिर अपन देखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 1000 पे यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7। इसका मतलब ये दोनों संख्या बड़ी है, तो पहले इनमें पता कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहे हैं 1000 पे बराबर आ रहा है, तो सैकड़ा में देखते इकाई, दाई, सैकड़ा, यहाँ पे 3 सैकड़ा और यहाँ पे 4 सैकड़ा। तो सबसे छोटी ये हो जाएगी और इससे बड़ी ये हो जाएगी। दोनों में पता करते हैं। यहाँ पे 10,000 पे और 10,000 पे बराबर आ रहा है, 1000 पे भी बराबर आ रहा है। सैकड़ा में यहाँ 5 सैकड़ा और यहाँ पे 7 सैकड़ा। तो इससे छोटी ये और इससे बड़ी ये हो जाएगी। अब इसको क्रम में लिखते हैं अपन। ये अपन ने क्रम में लिख दिया क्योंकि अपन पहले पता कर चुके थे। अब नीचे वाली को देखते हैं। सब में अंक समान है, 5 5 अंक है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 में 6 6 6 6। अब देखते हैं 1000 में इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000। यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे भी 8,000, यहाँ पे भी 8,000। इसका मतलब ये संख्या यहाँ तक तो बराबर है। अब देखते हैं सैकड़ा में इकाई, दाई, सैकड़ा। यहाँ पे 9 सैकड़ा है, यहाँ पे 3 सैकड़ा है, यहाँ पे 2 सैकड़ा है और यहाँ पे 3 सैकड़ा है। 9 सैकड़ा बड़ी है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2। इसका मतलब ये होगी छोटी। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3। अब दोनों में इनमें अपन कंपेयर करते हैं। तो इकाई, दाई में 9 और यहाँ पे दाई में 0। 2 नंबर पे ये हो जाएगी और 3 नंबर पे ये हो जाएगी और लास्ट में यही बची, ये हो जाएगी 4 नंबर पे। अब इसको अपन क्रम में जमा देते हैं। तो बच्चों ये पूरा प्रश्न अपन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अपने को अवरोही क्रम में लिखना। आपने देखा था 1 2 3 4, आरोही में आ रहे 3। अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, और इसका मतलब ये भी होता है अपने को घटते क्रम में लिखनी है, यानी पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी। तो अपन पहला प्रश्न को देखते हैं। अंक सभी में समान है, तो अपन इकाई, दाई के माध्यम से करते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 3 3 5 और 3। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये वाली। अब इससे छोटी तीनों में समान है। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000। यहाँ पे आ रहे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ रहा है 1। ये तो छोटी हो जाएगी। इन दोनों में कंपेयर करते हैं बड़ी कौन सी। यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 3। ये हो जाएगी 2 नंबर पे और ये हो जाएगी 3 नंबर पे और लास्ट में कौन सी होगी? ये 4 नंबर पे। तो अपन ने पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया और चिन्ह भी लगा दिया। ये वाला, ये बड़ी, फिर इसे छोटी, फिर इसे छोटी, फिर इसे छोटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंक सभी में समान है। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। सभी में 8 8 आ रहे हैं। अब 1000 में देखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000। यहाँ आ रहे 3,
यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, ये और ये तो बाद में आएगी क्योंकि ये छोटी है। अब इन दोनों में पता करते हैं, यहाँ पे आ रहे 6, यहाँ पे आ रहे 6, तो यहाँ आ रहे 3 और यहाँ आ रहे 1, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी और ये सबसे छोटी हो जाएगी। अब इन दोनों में तुलना करते हैं, यहाँ आ रहे 5 सैकड़ा, यहाँ आ रहे 0 सैकड़ा, 3 नंबर पे ये आ जाएगी और 4 नंबर पे ये आ जाएगी। अगला प्रश्न है, इसमें अपन पहले अंकों को देख रखे हैं तो इसमें सभी में समान अंक हैं। तो अब इकाई दाई के माध्यम से देखते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो यहाँ 7 7 7 और 7, फिर 1000 की जगह आ रहा है यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। इसमें और इसमें अपने को तुलना करनी बड़ी कौन सी, यहाँ पे सैकड़ा में 5 और यहाँ पे सैकड़ा में 4, तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी और इससे छोटी ये हो जाएगी। अब इन दोनों में पता करना है, इकाई दाई सैकड़ा, यहाँ पर आ रहा 6 और यहाँ पर आ रहा 5, तो ये हो जाएगी 3 नंबर पे इससे छोटी, और लास्ट में छोटी छोटी ये रह जाएगी। चौथे प्रश्न को देखते हैं, पहले अंक देख लेते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को पता चली गया कि बड़ी संख्या ये हो गई। अब इन तीनों में पता करना है कि इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ 1000 में 8, यहाँ पे 1000 में 8, यहाँ पे 1000 में 8, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा में 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ तक बराबर है। फिर इकाई और दाई, यहाँ पे आ रहे 9, यहाँ पे आ रहे 6, यहाँ पे आ रहे 0, तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी। फिर इससे छोटी ये और फिर इससे छोटी ये हो जाएगी। अब इसको अपन व्यवस्थित कर देते हैं, ये अपन ने व्यवस्थित क्रम में जमा दी। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। अंक 2 8 9 7 5 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। देखो ये अंक दे के अपने को 1 2 3 4 5, बड़ी संख्या बनाने के लिए अपने को सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटी बनाने के लिए अपने को सबसे छोटा अंक पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे बनाएंगे। जैसे ये पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक है 9, फिर आ रहा 8, फिर 7, फिर आ रहा 5, फिर आ रहा 2, ये बन गई सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि पहले अपन बड़ा अंक ले लिया, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अब ये पूछ रहा है सबसे छोटी, सबसे छोटा अंक कौन सा, 2, फिर इससे बड़ा 5, फिर 7, फिर 8, फिर ये 9। अब ये पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ घटाव कर लेते हैं अपन, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी है, यहाँ से यहाँ उधार दिया, यहाँ रह गए 4, यहाँ हो गए 12, 12 में से 9 गए तो 3, फिर यहाँ वापस छोटी होगी, यहाँ से उधार दिया, यहाँ हो गए 14, 14 में से 8 गए तो 6, और यहाँ कितने रह गए 6, फिर यहाँ से उधार दिया, यहाँ हो गए 16, 16 में से 7 गए तो 9, और यहाँ अपन ने 7 लिखे थे, 7 में से 5 गए तो 2, 9 में से 2 गए तो 7, तो 72,963, ये इसकी अंतर आएगा। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, ये यहाँ तक अपने को कंप्लीट कर लिया। 7वां प्रश्न, 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखिए जिनका दाई का अंक 6 हो। सबसे बड़ी संख्या लिखनी, ये कह रहा है कि दाई का अंक 6 हो, दाई का अंक पहले लिख देते हैं, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5 अंकों की 99,969। फिर ये कह रहा है सबसे छोटी, पर शर्त ये है कि दाई का अंक 6 हो, 6 यहाँ लिख देंगे अपन, और 0 0 0, ये 5 अंक हो गए। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,060, ये सबसे छोटी संख्या। अगला प्रश्न है 8वां, 9 7 2 0 व 5 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की संख्या बनाकर सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या छांट कर लिखिए। 5 अंकों की संख्या बनानी है अपने को।
अंक भी वैसे अपने को 5 दे रखे हैं, तो सबसे बड़ी संख्या अपने पहले बताया, बड़ी संख्या बनाने के लिए अपने बड़ा अंक लिखेंगे 9 7 5 2 0, 97,520। सबसे छोटी संख्या बनानी, पर वो 5 अंकों की होनी चाहिए। तो अपन पहले 2 0 5 7 और 9 5 अंकों की बन जाएगी, क्योंकि 0 अपन आगे लगाएंगे, 2 बाद में लिखेंगे तो 4 अंकों की संख्या ही रहेगी। इस तरीके अपने को लिखना है 20,579। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर, घटाव करते हैं। तो घटाव करते हैं, 0 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 9 गए तो 1, फिर यहाँ उधार दिया तो यहाँ हो गए 11, 11 में से 7 गए तो 4, और यहाँ रह गए 4, फिर यहाँ से यहाँ उधार दिया, यहाँ हो गए 6, और यहाँ हो गए 14, 14 में से 5 गए तो 9, फिर 6 में से 6, 9 में से 7, 76,941। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखी हुई है, उचित संख्या का मिलान कीजिए। जैसे संख्या लिख रखी है और यहाँ पे इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिख रखी, उनका अपने को मिलान करना है। तो पहला है, अंक दे रखे हैं 6 4 8 9, तो अंक अपने को कहाँ लिख रखी सबसे छोटी, 4 6 8 और 9, ये बन रही है। फिर इससे बनने वाली 1, फिर 2 2 3, ये बन जाएगी। फिर यहाँ पे 4 4 8 और 9, ये संख्या 4489। फिर 1 1 2, तो ये हो जाएगी 1122, ये 1223। इस तरीके से अपने को मिलान करना है। अगला प्रश्न 10वां, नीचे दिए गए अंकों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न दे रखा है, तो अपने में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो ये अपने कॉपी में करते हैं। प्रश्न को देखते हैं। अंक दे रखे अपने को 5, सबसे बड़ी संख्या बनानी है अपने को। तो सबसे बड़ा अंक पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अभी कह रहा सबसे छोटी संख्या, तो 1 2 4 7 और 9। तो पढ़ेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा। यहाँ अपन अल्पविराम लगाएंगे, फिर इनको पढ़ेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 97,421। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ अपन अल्पविराम लगाएंगे। 12,479, ये होगी सबसे छोटी और ये होगी सबसे बड़ी। अब दे रखा अंक 9 0 5 4 0। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक 9 5 4 0 0। सबसे छोटी बनानी है अपने को, सबसे छोटा अंक 0 0 और 4 5 और 9। पढ़ेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा। 95,400, इकाई, दाई, सैकड़ा, 459। ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी संख्या। अगला प्रश्न है, अंक दे रखे, तो सबसे बड़ी संख्या बनानी, तो 8 5 2 1 0। सबसे छोटी संख्या बनानी है अपने को 0 2 0 1 2 5 और 8, ये बन गई सबसे छोटी संख्या। अब इनमें पढ़ेंगे इनको, इकाई, दाई, सैकड़ा। 85,210, सबसे छोटी 1,258। अब यहाँ पे अंक दे रखे अपने को 6, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 6 4 3 3 2 2। अब सबसे छोटी बनाएंगे 2 2 3 3 4 और 6। अब इनको पढ़ेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा। अल्पविराम लगा दिया, फिर 2 अंकों को छोड़ कर लगाएंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 6,43,322, 2,23,346। नीचे दी गई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह लगाइए। तो इस संख्या में लगाते हैं अपन कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी, या बराबर है। तो अंक यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी नहीं, 5 और यहाँ 5। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000,
10,000 पे 2 और यहाँ पे 1, तो छोटी संख्या ये हो जाएगी 10,123, बड़ी संख्या 20,123। 5 अंक और यहाँ पे भी 5 अंक। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 4 और 4, हजार पे 5, 5, सैकड़ा पे भी 6 और 6, दाई में 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे इकाई में 8, यहाँ पे इकाई में। इसका मतलब पूरी संख्या बराबर है, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 45,678, 45,678। अब अगली संख्या है, इसमें भी अंक 5 है, इसमें भी 5 है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 9, 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, छोटी संख्या ये और बड़ी संख्या ये बन जाएगी। अब यहाँ देखते हैं, अंक भी समान है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ अंक आ रहे 3, यहाँ पे आ रहे 2, तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी और छोटी संख्या ये हो जाएगी। यहाँ पे भी 5 अंक है और यहाँ पे भी 5 अंक है, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पे 8, यहाँ पे 8, हजार पे 7 और यहाँ पे 7, सैकड़ा पे 4, 4, यहाँ तक बराबर है। फिर यहाँ दाई में 5, यहाँ पे 6, तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी। अब ये संख्या में 5 अंक है और 5 अंक, ये संख्या बिल्कुल बराबर लग रही है अपने को, बराबर ही है। अब यहाँ देखते हैं, 5 अंक है और यहाँ 5 अंक है। हजार, 10,000 पे 1, 1, हजार पे 2, 2, सैकड़ा में 0, 0, दाई में 0, 0, अब इकाई में 0 और इकाई में 1 है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी ये, और छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी ये। अब यहाँ पे अपन पता करते हैं, यहाँ पे 5 अंक है, यहाँ पे 5 अंक है। 10,000 पे 4, 10,000 पे 4, हजार पे 4 और हजार पे 5, बड़ी संख्या ये हो जाएगी। इस तरीके से अपने को हल करना है। 12वें क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखिए। एक बार अपन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को देखते हैं। ये लिख रही भारतीय संख्या पद्धति, इसमें अपने को अल्पविराम लगाने, इकाई, ये इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा के आगे लगाना अल्पविराम, फिर अपने को हजार और 10,000 के आगे अल्पविराम लगाना, यानी शुरू में अपने को दाहिनी तरफ से करता हुआ सैकड़ा के आगे अल्पविराम लगाना, फिर अपने को 10,000 के आगे, फिर लाख और 10 लाख, फिर अपने को 2-2 अंकों के आगे अल्पविराम लगाना। अब इनको पढ़ेंगे अपन, जैसे ये लगा दिया तो 24,37,81,284, इस तरीके से अपन पढ़ेंगे और लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, ये अल्पविराम पे दाईं तरफ से करते हुए अंकों के 3-3 अंकों के समूह में अल्पविराम लगता है। जैसे ये लिख रखी है, तो इसमें क्या होता है, अंकों के 3-3 समूह में अल्पविराम लगता है। इकाई, दाई, सैकड़ा, यहाँ लग गया, हजार, 10,000 और 100,000, और मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये ऐसे बन जाएगी। तो इसको अपन 243,781,284 इस तरीके से पढ़ेंगे। तो उस प्रश्न को हल करते हैं अपन। संख्या दे रखी है अपने को, तो पहले अपन भारतीय संख्या पद्धति में लिखेंगे, फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखेंगे। भारतीय पद्धति में लिखने के लिए अपन इकाई, दाई, सैकड़ा के आगे अल्पविराम लगाते हैं, पहले 3 अंकों के आगे, फिर अपन 2 अंकों के आगे लगाते रहेंगे। तो फिर यहाँ लगा दिया, ऐसे पहले शुरू के 3 अंकों के आगे अल्पविराम, फिर 2 अंकों के साथ, ऐसे कंटिन्यू आगे 2-2 अंकों के साथ ही रहेगा। अब इसको पढ़ते हैं अपन, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,23, ऐसी संख्या बन जाएगी। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अपन इसको देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के रूप में एक बार इस संख्या को लिख के फिर इसको अपन अल्पविराम लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अपन 3 अंकों के आगे अल्पविराम लगाते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, यहाँ तक अपन ने लगा दिया। अब इसको अपन शब्दों में लिखेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। तो इसको हिंदी में लिखेंगे अपन 100,123, क्योंकि अपन अल्पविराम 3 अंकों के आगे आगे लगा रहे हैं। जैसे आगे होती संख्या, आगे एक संख्या देखते हैं, मिलियन में, 10 मिलियन में, 100 मिलियन में। जैसे एक संख्या है, इसको भारतीय संख्या पद्धति में देखते हैं। भारतीय संख्या पद्धति में इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी शुरू का अल्पविराम अपने को सैकड़ा के आगे लगाना, फिर अपने को 2-2 लगाने, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। अब इस संख्या को पढ़ते हैं अपन
83,45,678। तो लिखते हैं इसको 83,35,678, क्योंकि अल्पविराम अपने को अंक 3 अंक छोड़ के लगाया था। इसको पढ़ते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, इकाई, दाई, सैकड़ा। अब इसमें क्या होता है, 3 अंकों के आगे अल्पविराम लगेगा। सैकड़ा लग गया 1000, 10,000, 100,000, यहाँ तक लग गया। फिर आगे अंक नहीं है तो यहाँ तक देख लेते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। 8,345,678। इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे, 8,335,678। तो बाकी संख्या को आपको खुद को ही करना है, अभ्यास कर लेना इससे, और आगे वाली संख्या को आप खुद को ही करना है। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए।